वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार मैथ निर्देशक आज आपके लिए प्रॉफिट और लॉस वाला जो चैप्टर है, लाभ और हानि वाला, उस पर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कुछ लेके आया हूँ, जिसका पार्ट 1 मैं अभी बताऊँगा, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की 2 वीडियो बनाइए, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 में सबसे पहला क्वेश्चन है लाभ प्रतिशत तथा हानि प्रतिशत निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसका फार्मूले में प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बता सकते हो कि किसका किया जाता है। विक्रय मूल्य मूलधन क्रय मूल्य या औसत। इसमें इनमें से में जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना चाहेंगे हम, तो उस फार्मूले में क्या यूज होता है। इसमें से आप बताओ तो क्या यूज होता है। क्रय मूल्य, बिकॉज जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में, वेरी गुड, 100। ओके। इसी तरह जब हानि प्रतिशत किया है तो हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100। इट मीन्स जो फार्मूले में यूज होगा लाभ और हानि निकालने के लिए वो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सीपी ये क्या होता है, आपको पता ही है, पहली वीडियो में बताया था, ये कॉस्ट प्राइस होगी, ये एसपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये दोनों इनमें यूज ही नहीं होते, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, फार्मूले मैंने पहली वीडियो में बड़ी अच्छी तरह बताए हैं, आप वहाँ से अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम भी बताई थी। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 900 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेच दिया जाता है। विक्रय मूल्य याद करें। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए आप, ये थोड़ा मैंने आसान सम लिया है। इसी वीडियो में धीरे धीरे मैंने जो है पहले आसान सम लिए, पहले 2-3, उसके बाद थोड़े से हाई लेवल के हैं, थोड़े टफ लेवल के हैं। तो पूरी वीडियो देखना, इंटरेस्टेड है 2 फार्मूले से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप देखिए एक वस्तु है जिसको खरीदा है, तो मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। पहले इसकी जो ऑप्शन है वो लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन है इसके 1000, 1080, 1008 और डी है 1308। इनमें से क्या है, तुक्का तो आपको लगाना नहीं है, पहले आपको निकाल के ही देखना है। तो एक्चुअल में विक्रय मूल्य निकालना है, आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है। क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस, अगर लाभ प्रतिशत तो लाभ, हानि प्रतिशत तो 100 माइनस हानि, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, बस कर दो। तो ये पहला तरीका बता रहा हूँ, दूसरा भी बताऊंगा इसी में। क्रय मूल्य कितना है, 900, 100 में लाभ जोड़ दो, लाभ कितना, 12%, 100 में जोड़े 112%, डिवाइड बाई 100 लगा दिया, तो हमें प्रतिशत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कैंसिल हो गया। गुणा करो, 9 दूनी 18, 1 9 9 1 9 और 1 10, 1 9 1 9 और 1 10, 1008। जहाँ भी 1008 है वह आपका सही उत्तर है। समझ में आई बात। ये तो था फार्मूले के द्वारा। आप फार्मूले के द्वारा आप इसको ज्ञात करोगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो कॉस्ट प्राइस होता है वह अपने आप में 100% होता है। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो गया, 900। ये दूसरा मेथड है। हमें 12% निकालना है, क्योंकि ये कह रहा है ना लाभ जो है इतना है, तो हमें 12% मान लीजिए निकालना है। हमें अगर ये पता चल गया कि 100 प्लस में 12, क्योंकि 12 एक्स्ट्रा में बचा है,
अगर 112% निकल गया तो विक्रय मूल्य आ गया, ठीक है। तो 1% कितना हो गया, 900 डिवाइड बाई 100। अगर मैं 112% की बात करूं, क्योंकि 100 प्लस में 12 एक्स्ट्रा भी तो है इसमें, तो 900 डिवाइड बाई 100 गुणा में 100 और ये 112 लिखा ही है, ठीक है। तो सीधा कट के आ जाएगा, वही चीज़ है, सेम एज इट इज एज। कहने का मतलब है आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, जितने आपके सम रह गए मैं आपको इसी मेथड से कराऊंगा, बार बार आपको फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको सही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या है, थर्ड सम है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है तथा हानि 20% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन 480 है, दूसरा 280 है, तीसरा 380 है और चौथा 125 है। यहाँ आपको देखना है सही उत्तर क्या है। अगर आप फार्मूले से करोगे तो आप कर सकते हो, विक्रय मूल्य का मैंने भी बताया था, अन्यथा आप डायरेक्ट करो। देखिए मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, मैंने भी आपको बताया क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। 100% इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 रुपये। 1% इज इक्वल टू कितना हो गया, 600 डिवाइड बाई 100। ओके, अब बात करते हैं 20% हानि की। हानि हुई है तो माइनस करेंगे, लाभ हुआ तो हम उसमें जोड़ेंगे। हानि हुई है, 100 में से 20 घटाओ, कितने बच गए, 80%। हमें 80% निकालना है। 1% बराबर कितना है ये, और 80% बराबर कितना हो जाएगा, गुणा में 80। क्लियर, 2 0 से 2 0, 1 0 1 0, 8 6 48, 480 रुपये आंसर। कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल मेथड है। इस तरीके से आप फटाफट इस टाइप के सम आप हल कर सकते हो। किसी भी फार्मूले के आप ये देखोगे, हाँ क्रय लिखूँ विक्रय लिखूँ, याद करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो। एक्चुअल में बन गया ये फार्मूला ही, लेकिन याद करने का तरीका आसान है। खरीदा 600 में था, बेचा 480 में, तो हानि तो होगी। समझ में आ गई बात, कितनी हुई है, 20%। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड, अब धीरे धीरे जो है थोड़े से इससे हटके आने लग जाएंगे सम, और आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर 4, यदि किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 20% हानि हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। किसी वस्तु को 4000 रुपये में बेचने पर 20% हानि हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। उसमें तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे, इसमें हमें क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस या जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। 5050, 5010, 4950 और 5000। विक्रय मूल्य इसका हो गया 4000 रुपये। हमें निकालना क्रय मूल्य। फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य का क्या फार्मूला हो जाएगा, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस लाभ, या 100 प्लस हानि, 100 माइनस हानि। अगर यहाँ बात हानि की हो रही है तो घटेगी, माइनस में हानि। फार्मूले आपको मैंने बता दिए हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप क्रय मूल्य निकालोगे तो डिवाइड में आएगा, अगर लाभ है तो प्लस करो, हानि है तो माइनस में करो। अगर आप विक्रय मूल्य निकालो तो ऊपर आएगा, हानि है तो माइनस करो, लाभ है तो प्लस करो, बस, ठीक है। इसको भी उसी तरीके से बताऊंगा, पहले फार्मूले से बता देता हूँ। आ गया 50 पे कट गया ना, पूरा 50 अट्ठे 400, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 5000 आ गया गुणा करने पे, जहाँ भी 5000 आ गया आपका आंसर है। अब देखिए मैंने आपको ये अब आप ये कहोगे कि जी यहाँ पे आप 100% क्यों नहीं लिख रहे। मैंने ये बात कही थी
कि जो क्रय मूल्य होता है वह अपने आप में 100% होता है, न कि विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य नहीं होता तो यहाँ क्या है, स्टेटमेंट पलट जाएगी। ठीक है, यहाँ इसकी स्टेटमेंट जो है वो बदल जाएगी। तो जो ये बनेगा, जैसे विक्रय मूल्य कितना था 4000, ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट पलट गई तो ऊपर आ जाएगा 100 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100 माइनस में हानि। सीधा सिंपल सा फार्मूला ये है। ठीक है, कैंसिल आके वही आ जाएगा आपका, जितने पे कटेगा 5000 ही आ जाएगा। तो आप इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आपको यही याद रखना है, अगर क्रय मूल्य निकालना है तो अगर हानि लाभ है तो हम डिवाइड में लेके आएंगे, लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। अगर हमें विक्रय मूल्य निकालना है तो इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे, बस, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि एक व्यक्ति 500 रुपये की वस्तु को 20% लाभ पर दूसरे व्यक्ति को बेचता है तथा दूसरा व्यक्ति इसे 10% हानि पर तीसरे व्यक्ति को बेचता है। बहुत इंटरेस्टेड समझिए, तीसरे व्यक्ति को बेचता है तो तीसरे व्यक्ति का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तीसरे व्यक्ति का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन है 640, 540 और सी है 740, डी है 650। बहुत ही इंटरेस्टेड सम है। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसमें तो 3 आदमी आ गए। ध्यान से पहले सम को समझें। पहले व्यक्ति ने 500 रुपये की कोई वस्तु है तो क्रय मूल्य क्या हो गया उसका 500 रुपीज़। उसको 20% लाभ पे दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। क्लियर। दूसरे व्यक्ति ने उसे 10% हानि पे तीसरे को बेच दिया। हमें तीसरे का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब आप क्या करोगे, आप फार्मूले से ज्ञात करोगे। पहले तो इसका विक्रय मूल्य, जो इसका क्रय मूल्य बनेगा दूसरे का, उसका फिर आप विक्रय मूल्य ज्ञात करोगे जो तीसरे का क्रय बनेगा। ऐसे तो आप 15 मिनट लगा दोगे, इसमें ज़रूरी नहीं है ऐसा करना। बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला बताऊंगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। जो तीसरे का क्रय मूल्य है वह दूसरे का क्या हो गया, विक्रय मूल्य। इसने जो बेचा है वह तीसरे का क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आई है। कहने का मतलब हमें दूसरे व्यक्ति का जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। बिल्कुल ईजी है। विक्रय मूल्य के लिए हमने क्या लगाया था फार्मूला, जो क्रय मूल्य है गुणा में, पहले ने 20% लाभ पे बेचा है तो 120/100, 100 प्लस में 20 कर दिया सीधा। इससे पहले वाले में बताया था। अगले का देखो क्या है, हानि है तो घटेगी। 100 में से कितनी गई, 10 डिवाइड बाई 100। हम क्या निकाल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का विक्रय निकाल रहे हैं। विक्रय निकाल रहे हैं तो ऊपर आएगी चीज़, क्रय निकाल रहे हैं तो ये जो चीज़ है नीचे आएगी और 100 ऊपर जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। तो मैंने आपको यही कहा है, हम दूसरे व्यक्ति का विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं इसलिए ये ऊपर रखिए। जो कट रहा है काट दो। क्लियर। क्या बचा, 12×5 = 60 गुणा में 9, कितना आ गया, 9×6 = 54, 0 की 0, 540। इससे इजी मेथड और क्या होगा ये बताओ आप। 2 सेकंड नहीं लगे हैं सम को निकालने में, रकम लिखने में 5 मिनट लग गई। कितनी बड़ी रकम थी लेकिन 2 मिनट में हमने हल कर दिया, 2 मिनट भी नहीं लगी। इससे इजी और मेथड क्या होगा, ध्यान से समझिए। मैंने आपको ये कहा, तीसरे व्यक्ति का अगर हम क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं वह दूसरे का विक्रय है। विक्रय के लिए हमने क्या करना है, लाभ या हानि है वो हम ऊपर ही ऐड या माइनस करेंगे। क्रय मूल्य हमने पहले का लगा दिया था, बहुत ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सम है नंबर 6।
एक व्यक्ति किसी वस्तु को 300 रुपये में किसी वस्तु को 300 रुपये में बेचकर 25% लाभ कमाता है, वह उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? वह उसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो? कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या है। 278 सी है, 284 डी है, 288। अब हमें क्या करना है, किसी भी वस्तु का जो है देर के 300 रुपये में बेचकर वह जो है 25% का लाभ कमाता है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 300 रुपये। क्लियर, हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या करना है क्रय मूल्य के लिए, विक्रय मूल्य गुणा में 100 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 125, क्योंकि क्रय मूल्य में हम डिवाइड में लिखेंगे, विक्रय मूल्य में हम ऊपर लिखेंगे, आपको बताया था। बस इसको निकाल लो। अब कट रहा है तो काट दो। हाँ जी, 25 से कट रहा है, ठीक है, ये भी कट रहा है, कितना आ गया, अच्छा 240 रुपये में वह खरीद कर 300 में बेचता है तो इतना होता है। तो क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य अभी दोबारा निकाल देंगे हम, ठीक है, कि कितने में बेचेगा, उसको कितने 20% का लाभ हो। तो 240 गुणा में अब उल्टा हो जाएगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, 120 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इसको 12 चौक 48, 4 बार 2 24 4 28, 288 रुपये जो है वह आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप इतना लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते तो आपको बिल्कुल सिंपल मैं बता देता हूँ, 300 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 300 गुणा में ये कितना, सबसे पहले ये कितना है 125, और ये कितना हो जाएगा 120। तो हमें निकालना कौन सा है, 120 निकालना है, तो ऊपर 120 डिवाइड बाई 125, इनके डिवाइड में जो 100 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है ये, तो हम ये लिखेंगे ऊपर, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, देखो 25 से कट रहा है, 25 पंजा 125, 25 दूनी 50, सॉरी 25 से कम 25, 5 25 दूनी 50, ठीक है, ये भी कट रहा है, ये आ गया, सेम वही आ गया। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी आप, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया है, आपको जो अच्छा लगे आप उसी मेथड से इसको निकाल लेना, ठीक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये। नेक्स्ट देखिए नंबर 7 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टेड है। एक व्यक्ति ऐसा सम बताते हैं भाई, 12 रुपये में 20 वस्तुओं खरीदकर 20 वस्तुएं खरीदकर 14 रुपये में 15 वस्तुएं बेचता है, उसे लाभ या हानि हुआ, क्या हुआ, उसे लाभ या हानि क्या हुआ, लाभ हानि क्या हुआ और कितना हुआ, ठीक है। ऑप्शन देखिए, लाभ 80 रुपये, हानि 80 रुपये, लाभ 100 रुपये, हानि 100 रुपये। अब कैसे निकालेंगे, ये तो कह रहा है कि उसे लाभ हुआ या हानि हुआ, वो कितने रुपए हुआ, हमें कुछ दिया ही नहीं। इसने क्या दे दिया, एक व्यक्ति ने 12 रुपये में 20 वस्तुएं खरीदी हैं, 14 रुपये में जो 15 वस्तु बेच दी, तो खरीदी है यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस हो गया ना, कितना हो गया 12 रुपये में कितने खरीदी 20, और सेलिंग प्राइस क्या है 14 रुपये में 15। इस तरह के जब भी सम आ जाए आपको क्या करना होता है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आई बात।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये देखो 15 दूनी 30, 3 15 कम 15 और 3 18, 180 रुपये। यानी इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 180 रुपये। 180 रुपये में इसने खरीदी है। और सेलिंग प्राइस देखिए आप, 14 दूनी 28, 280 रुपये, 280 रुपये में बेची है। यहाँ से आप अनुमान लगा लो, खरीदी 180 में है, बेची 280 में है, क्या हुआ? लाभ। लाभ भी होगा। लाभ क्या होता है? SP माइनस CP, यानी विक्रय मूल्य गुणा माइनस में क्रय मूल्य। तो कितना आया? 280 में से 180 गया 100 रुपये, लाभ हुआ उसको 100 रुपये। बिल्कुल ईजी था। ऐसे सम जब भी आ जाए तो इस तरह आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको हल कर लेना। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। प्रतिशत पूछे तो क्या करोगे? मैंने अभी मेथड बताया था, बस ऊपर में वो डिवाइड हंड्रेड जोड़ के नीचे 100 करके सोल्व कर लेना इसको। इधर क्रय मूल्य दिया हुआ है ही आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजी है। पार्ट 2 में जल्दी इसका लेके आऊँगा, उसमें भी थोड़े इस तरह के जो थोड़े कठिन भी होते हैं लेकिन इंटरेस्टेड भी होते हैं, इस तरह के सम लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।